हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो फाइनली यहां के स्ट्रगलर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मैं स्ट्रगलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए कर रहा हूं कि जो बहुत लंबे अरसे से झारखंड सचिवालय के लिए डेडिकेटेड थे और उसी का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि झारखंड सचिवालय का फॉर्म इसके पहले 2015 में भरा गया था, उसका पीटी हुआ, फिर रद्द हुआ, 2019 में भर दिया गया, फिर उसको निरस्त कर दिया गया और फाइनली 2021 में इसका नोटिफिकेशन आपके समक्ष है। जैसे कि इसके पिछले के वीडियो में हम बात भी किए थे कि इसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बशर्ते आपको बस तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या है नोटिफिकेशन में, क्या इसके पद हैं, टोटल कितने पद हैं, सिलेबस जो 2019 में डिटेल किया गया था क्या वही सिलेबस है कि कुछ बदला हुआ है, क्या है उम्र सीमा, उन सभी चीज़ों पे हम अभी बात करते हैं बारी बारी से। उसके बाद हमारा क्या रणनीति होना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड सचिवालय के अंतर्गत ऑलरेडी हम 20-25 दिनों से क्लासेस चला रहे हैं, खास करके मैथ, रीजनिंग और खोटा का। तो मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है। झारखंड सचिवालय के लिए डेडिकेटेड ही है उस सारा का सारा क्लासेस। तो आइए सबसे पहले हम इसके क्या पैटर्न्स हैं, कितने पोस्ट हैं, उसके बारे में बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसके रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जेएसएससी सीजीएल 2021 फाइनली ये जो बोर्ड पे मैं लिखते आया हूँ ना अभी तक कि जेएसएससी सीजीएल 2021, वो चीज़ अब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल 2021 लिखने का अब सार्थकता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। अब लग रहा है कि कुछ सही ट्रैक में लोग जा रहे हैं, सही ट्रैक में मेहनत जो है वो सही ट्रैक या सही रंग लाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कुछ पदों को हम बारी बारी से, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो खास करके मन में रहते हैं, जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आपके मन में डाउट रहते हैं कि उम्र सीमा क्या है, कितने पद हैं, आवासीय का क्या, कितने किस डेट से बना हुआ होना चाहिए, या कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट से बना होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट्स इंक्वायरी होते हैं, खास करके मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। मैंने कोशिश किया हूँ कि बस इतना ही पॉइंट में आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूँ और आपको जितना हो सके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूँ। तो जैसे कि इसमें 4 पदों का सृजन किया गया है जेएसएससी सीजीएल 2021 के तहत। 4 पद कौन कौन से हैं सर? तो पहला पद जो है वो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, दूसरा है कनीय सचिवालय सहायक का, तीसरा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का और चौथा है प्लानिंग असिस्टेंट का। तो 4 पद हैं। टोटल कितने हैं सर? तो टोटल 956 पोस्ट है, मतलब टोटल 956 पदों का सृजन किया गया है झारखंड सचिवालय 2021 के तहत। ठीक, तो आइए बारी बारी से देखते हैं किसमें कितने पद हैं। तो जैसे जो पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो मोस्ट वांटेड और सबका फेवरेट पोस्ट होने वाला है ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इसी पोस्ट के लिए होने वाला है। इस पर टोटल 384 पोस्ट आपको ऑफर किया गया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 384 पोस्ट ऑफर किया गया है। कनीय सचिवालय सहायक में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इसमें अच्छा पोस्ट है, बाकी सब खराब है। पोस्ट तो इसमें सब अच्छे हैं सर, क्योंकि पे ग्रेड देखोगे ना और इसका टोटल जॉब प्रोफाइल आप देखोगे तो बहुत ही रॉयल जॉब प्रोफाइल होता है सचिवालय के अंतर्गत, और पोस्ट सारे के सारे बढ़िया हैं। लेकिन मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट वांटेड पोस्ट हो जाता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सचिवालय के अंतर्गत। तो इसका टोटल 384 पोस्ट है। कनीय सचिवालय सहायक की बात करें तो इसमें टोटल 322 पोस्ट है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 245 पोस्ट है और प्लानिंग असिस्टेंट का 5 पोस्ट है। टोटल 956 पोस्ट है। टोटल 956 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें 130 पोस्ट और वृद्धि होने का गुंजाइश है। अभी तो टोटल 956 पोस्ट है, इसमें 130 प्लस और पोस्ट इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो इसका चर्चा आपके पास बहुत पहले नोटिफिकेशन के पहले ही लाइन में कर दिया जाता है कि पद घटा भी सकती है आयोग और बढ़ा भी सकती है आयोग। तो आप निश्चिंत रहिए कि इस पद में और वृद्धि होने वाला है। लगभग 130 प्लस पोस्ट और सृजित होने वाले हैं। कुछ नए पदों को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चूंकि अभी 4 पदों को इंट्रोड्यूस किया गया है, 1-2 पद को और यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और टोटल लगभग 130 प्लस सीट और यहाँ पे सृजित करके आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो टोटल पोस्ट हम देख लिए सर कि किसमें कितना है। अच्छा, इसमें क्या है कि सभी में इस बार क्या किया गया है कि अब जैसे 384 पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, तो इसमें जनरल का 163 पोस्ट समथिंग है, फिर BC1 का अलग, BC2 का अलग, ST/SC का अलग, प्लस फीमेल्स के लिए भी अलग अलग रिजर्व किया गया है। चाहे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करो, कनीय सचिवालय सहायक की बात करो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की बात करो, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 2 सीट, 5 सीट, 9 सीट, 14 सीट अलग अलग
पोस्ट में अलग अलग तरीके से रिजेक्ट किया गया है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक, तो टोटल पोस्ट कितने हैं सर? तो टोटल 956 पोस्ट है। अभी ओवरऑल आपके मन में जो है वो क्या चलना चाहिए, क्या मैप होना चाहिए सचिवालय को लेके कि टोटल पोस्ट क्या है। ठीक, कौन कौन से पोस्ट आपको ऑफर किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न्स कौन सा है, एज लिमिट क्या है, ये सब अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको और इससे ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज़ है फॉर्म भरने समय जिन जिन जानकारियों को आपको जरूरत पड़ता है वो जानकारी आपके पास होना चाहिए। प्लस इसका जो जॉब प्रोफाइल है सर, इसके बारे में क्या कहा जाए, इसीलिए मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया भी था कि जेपीएससी के बाद सेकेंड टॉप लेवल का एग्जाम जो है ये आपको जेएसएससी सीजीएल ऑफर करता है। जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल आपको सेकेंड टॉप लेवल का पोस्ट आपको ऑफर करता है। सेकेंड टॉप लेवल का आपको लाइफ स्टाइल, लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपको देता है। तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया होता है। टोटल पोस्ट आपके 956 है। अब इसमें अगर हम बात करें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। अब ये ग्रेजुएशन बहुत सारे लोगों का ये मन में होगा सर अपेयरिंग में अगर हम हैं तो हम भर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें साफ मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, अब आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है सर? तो आप इसको हम आगे भी देख लेते हैं, लेकिन यही हम बात कर ले कि आवेदन की जो तिथि है ये 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक है। ठीक, 14 फरवरी 2022। तो इसमें साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो मान लो कि 4th सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर में है, तो वो इस पोस्ट को या इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे आपके पास, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री आपको पास होना चाहिए। ठीक, तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो शैक्षणिक योग्यता जो है ये ग्रेजुएशन है। ठीक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो विवादास्पद भी था, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो झारखंड से ही होना चाहिए। इसी चीज़ को लागू रखा गया है कि ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो आपके झारखंड से ही होना चाहिए। झारखंड मतलब झारखंड में किसी भी विद्यालय से, किसी भी बोर्ड से, झारखंड में अवस्थित किसी भी विद्यालय या बोर्ड से आपका मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। ठीक, अब इसमें बीच बीच में थोड़ा एक दो चीज़ों को और मैं डिटेलिंग और करना चाहूँगा कि इसमें नेगेटिव चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिएगा, नकारात्मक सोच वाले से आप दूर रहिएगा, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले आपको ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में अवगत कराया था कि मैट्रिक का और इंटर का केस अभी फाइल हुआ था। ठीक, इसके लिए 9 राज्यों में स्टडी करने के लिए भी सरकार भेजी थी अपनी टीम। ठीक, लेकिन सर छठी जेपीएससी को आप पकड़ के देख लो, कुछ ना 19-20 देखा जाता है कि सरकार की नीतियां क्या रही हैं। छठी जेपीएससी को आप पकड़ के देख लो, कितना विवाद रहा, लेकिन सरकार किसी का क्या सुनी, वो कंटिन्यू चलते रहा। अभी जो 7th जेपीएससी हुआ उसमें भी कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन सरकार को जो करना है वो करेगी। ये आप कितना भी आप कर लो अड़चन इसमें, मैट्रिक इंटरमीडिएट अगर वो झारखंड से ही रखना चाहेगी तो रख देगी, या फिर हो सकता है कि संशोधन करके वो अलाउ कर दे सभी को, क्योंकि ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लागू होता है कि अगर जनरल में है तभी आपको झारखंड का ये रूल फॉलो करना पड़ता है कि झारखंड में ही अवस्थित किसी विद्यालय या बोर्ड से आपको मैट्रिक इंटर होना चाहिए। लेकिन अगर वही आप ST SC में अगर आप आते हो, मतलब आरक्षण अगर आप आरक्षण लाभान्वित अगर आप छात्र हो, तो फिर आपका मैट्रिक और इंटर कहीं से भी चलेगा। मतलब जरूरी नहीं कि आपको झारखंड से ही चाहिए। तो ये किसके लिए है? तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है कि मैट्रिक और इंटर जो है ये आपको झारखंड से होना चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि नकारात्मक सोचों से दूर रहो कि इसमें केस होगा और फिर पेंडिंग होगा और फिर डेट एक्सटेंड होगा। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अब आपको आ चुका है, तो पॉजिटिव साइड आपको लेके चलना है और आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और इसीलिए पिछले 20-25 दिनों से हम क्लासेस कंटिन्यू जेएसएससी सीजीएल के लिए अवेलेबल भी आपको इस चैनल पे करवा रहे हैं। तो आपको क्या रहना है कि पॉजिटिविटी सोच के रखना है, पॉजिटिविटी वे में चलना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। तो हम यहाँ क्या किए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है सर? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट वही बोला है कि आपको झारखंड से पास होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। लेकिन अगर आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हो, उस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट जरूरी नहीं कि झारखंड से आपको कहीं से भी चलता है। ठीक, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा जो है ये न्यूनतम कितना है सर? तो न्यूनतम है 21 वर्ष, न्यूनतम है 21 और अधिकतम कितना है? तो 35 वर्ष है जनरल वालों के लिए। जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 35 साल है जनरल वालों के लिए। BC1 और BC2 के लिए है 37 साल, SC और ST के लिए है 40 साल।
और यहाँ क्या है कि महिला कैंडिडेट्स के लिए है 38 साल 38, चाहे वो जनरल में है, BC1 में है या BC2 में है। अगर वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनका मैक्सिमम एज है 38 साल, ठीक। और ST SC का फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनका क्या है, उनका वही रहेगा 40 साल, मतलब ST SC का मैक्सिमम एज 40 है। अनरिजर्व्ड का कितना है, जनरल का 35 है, BC1 BC2 का 37 साल है। अच्छा, ये जो उम्र की गणना किया जाएगा, चाहे वो न्यूनतम 21 साल की हम बात करें या फिर अधिकतम की बात करें, तो उम्र सीमा की जो गणना है उसका आधार रखा गया है 1 अगस्त 2021। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 21 साल पहुंचने वाले हैं, मतलब कि क्या कैसा उसका गणना होगा कि 1 अगस्त 2021 को आप 21 साल के हो गए होना चाहिए। मतलब आधार जो टाइमिंग आधार वर्ष जो रखा गया है वो रखा गया है 1 अगस्त 2021। मतलब जैसे 35 साल का गणना किया जाएगा, मतलब कि 1 अगस्त 2021 तक में ही आपका 35 साल होना चाहिए। अगर मान लो कि सितंबर में या अक्टूबर में 35 साल से एक आध महीना ज़्यादा आपका हो गया, तब आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब कि क्या है कि उम्र की जो गणना है वो 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जाएगा, चाहे वो न्यूनतम हो या फिर अधिकतम हो। बात करते हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का। तो अगर अनुमंडल लेवल का बना हुआ है, मतलब कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अगर आपको निर्गत किया गया है, तो डेट क्या होना चाहिए डोमिसाइल का, मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का, कि 2 जून 2016 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर अनुमंडल लेवल का बना हुआ है तब 2 जून 2016। और अगर अंचला अधिकारी से आप बनाए हुए हो, अगर अंचल लेवल से आपको निर्गत किया गया है, तो डेट रखा गया है 19 जुलाई 2019 या फिर उसके बाद। अंचल लेवल से है तब 19 जुलाई 2019 या उसके बाद, और अनुमंडल का है तब फिर 2 जून 2016 या फिर उसके बाद, ठीक। उसी तरह जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो उसका डेट है 25 फरवरी 2019 या फिर उसके बाद, ठीक। तो आई थिंक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये चीज आपको क्लियर हो गया डेट कि अगर अनुमंडल लेवल का आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो क्या होना चाहिए कि 2 जून 2016 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। और अंचल लेवल से है तो 19 जुलाई 2019 या उसके बाद का बना होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का डेट क्या रखा गया है 25 फरवरी 2019 या फिर उसके बाद, ठीक है। आवेदन तिथि क्या है सर, तो 15 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक आवेदन तिथि है कि 15 जनवरी से आप इसका आवेदन कर सकोगे, 15 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक, ठीक। फी कितना है, तो फी इसका 1000 रखा गया है, 1000 इसका फी रखा गया है। इसमें क्या है लेकिन कि जो 2019 या 2015 में जो फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि 2015 का भी फॉर्म भरा है, एग्जाम पीटी हुआ फिर कैंसिल हुआ, 2019 का फॉर्म भरा है, एग्जाम रद्द कर दिया गया, तो 2019 में भी जो फॉर्म भरे होंगे उनको फिर 1000 रुपये पे करने का जरूरत नहीं है। वो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से उसमें साइन इन करके हल्का फुल्का कुछ एडिट करने का ऑप्शन दे सकता है फॉर्म में, वो एडिट करके वो सबमिट कर देंगे। मतलब उनको 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। ये 1000 किसके लिए है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था JCC CGL का, उनको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन जो 2019 में फॉर्म भरे हैं, ये इवन 2015 में फॉर्म भरे हैं, उनको 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा का जो स्वरूप है वो ये फिर यही जैसा कि हम चर्चा कर चुके थे कि इसका 1 डे एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा इसका पीटी और मेंस का लोचा नहीं है, इसका बस एक एग्जाम होगा। और वही एक दिन अगर आपके लिए शुभ साबित हो गया, वही एक दिन आपके भाग्य और कर्म दोनों एक साथ मिल गए, तो वही एक दिन आपको डिसाइड करके दे देगा कि आपका लाइफ क्या होने वाला है। मतलब कि 1 डे एग्जाम होने वाला है, पीटी मेंस का लोचा नहीं, डायरेक्ट इसका मेंस होगा, एक दिन का एग्जाम होगा, ठीक। अब एक दिन का एग्जाम होगा। इसका पेपर का स्वरूप, चूंकि सिलेबस का हम यहाँ डिटेलिंग चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय आपको हम देना चाहेंगे कि जैसे कि 2019 में जो डिटेलिंग किया गया था सिलेबस का, वही आपका सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 में आपका है हिंदी इंग्लिश, ठीक, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% आपको लाना कंपलसरी है, 30% आप ले आते हो तो क्वालिफाई हो जाते हो। ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है, मेरिट लिस्ट में इसका एडिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हिंदी के आपके 60 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के आपके पास 60 प्रश्न होंगे। पेपर 2 जो है ये है आपका लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। लैंग्वेज पेपर 12 भाषाओं को पेपर 2 के अंतर्गत रखा गया है, 12 भाषाओं को। तो लैंग्वेज पेपर है, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक। पेपर 3 क्या है सर, तो पेपर 3 टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 3 में, जिसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न,
विज्ञान मतलब साइंस से आपके 20 प्रश्न, गणित मतलब मैथ से आपके 20 प्रश्न, रीजनिंग से आपके 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न और झारखंड संबंधित नॉलेज से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न होगा। अब जो ये सामान्य अध्ययन है 30 प्रश्न, इसमें आपको क्या क्या है तो सर ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर है, प्लस झारखंड भी इसमें एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीन पालियों में आपको एग्जाम लिया जाएगा और एक ही दिन में ये एग्जाम आपका समाप्त होगा और एक ही दिन के बाद आप टेंशन फ्री भी हो जाओगे। मतलब जितना मेहनत करना है बस उस एक दिन के लिए करना है, जितना आपका एफर्ट है, जितना ताकत है बस उस एक दिन के लिए लगाना है। तो जैसे कि जेएसएससी सीजीएल 2021 के तहत ऑलरेडी हम मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का क्लासेस आपको इस चैनल पे निःशुल्क अवेलेबल करा रहे हैं और हमारा कमिटमेंट है कि एग्जाम होने से कम 1 महीना पहले या 25 दिन पहले मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। आपका दायित्व तो बनता है सिर्फ कि आप पढ़ते जाओ, साथ साथ में रिवीजन भी करते जाओ हल्का फल्का। जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत आई थिंक 16 से 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मैथ, रीजनिंग और खोटा का। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है या किस वे में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ो। निःशुल्क आपका तैयारी करवाया जाएगा मैथ, रीजनिंग प्लस खोटा, कोई आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त यारों के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि अब चूंकि नोटिफिकेशन इसका आ गया है तो हमारा अभी स्पीड भी बढ़ेगा, आपको पर डे क्लासेस मिलना स्टार्ट होगा। ठीक, और संभवतः जो हमारा टारगेट है वो टारगेट को हम जरूर अचीव करेंगे। फोकस कीजिएगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। परफेक्ट मटेरियल आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है। आप जाके 2-3 वीडियोज आप देखो, एनालाइज करो, उसके बाद आप चैनल ज्वाइन करो। अगर आपको लगे कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए तो करो, क्योंकि यहाँ जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, आप किसी भी देखो इधर उधर बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो। जो मैथ का मटेरियल या जिस मैथ का जो मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, रीजनिंग का जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिस हिसाब से मटेरियल दे रहा हूँ, खोटा का जो तरीका है मेरा, वो आप चीज़ों को देखो, उसके बाद आप एनालाइज करो। तो मैं बस फाइनली यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको इंजॉय कीजिए और इंजॉय सिर्फ नहीं कीजिए, कल से पढ़ाई में आप लग जाओ या आज से ही पढ़ाई में आप लग जाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो दोस्त इसके लिए आपने सोचो कि कितने लोगों को बोला होगा कि सचिवालय की तैयारी कर रहा हूँ तो फॉर्म निकला तो फॉर्म कैंसिल हो गया, तो एग्जाम हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास नोटिफिकेशन आया है। तो अब सरकार इसमें बढ़ाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि 130 प्लस वैकेंसी और बढ़ेगा इसमें, लेकिन अब इधर 19-20 आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो बढ़ेगा बढ़ेगा। आपका काम क्या है कि आप कंटिन्यू, क्योंकि इसका सिलेबस इतना आसान नहीं है। मेरिट लिस्ट में पेपर 2 का और पेपर 3 का एडिशन होने वाला है, तो लैंग्वेज पेपर प्लस पेपर 3 जिसमें जीएस है, साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, झारखंड है, तो आपको तैयार बढ़िया से करना है। क्योंकि इसका कंपटीशन क्या होगा, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि कितना कंपटीशन होने वाला है जेएसएससी सीजीएल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जेपीएससी के सब लगभग एस्पिरेंट्स आपके साथ इसमें फाइट करने वाले हैं, प्लस बहुत सारे कैंडिडेट है वो जो सिर्फ सचिवालय के लिए ही डेडिकेटेड है पिछले 3 साल से, क्योंकि 19 में इसका फॉर्म भराया गया था और फिर वो निरस्त हो गया था। 20, 21 और 22 लगभग 3 साल हो गया, और 3 साल से बहुत सारे कैंडिडेट वैसे हैं जो इसी में डेडिकेटेड आज भी हैं। तो कंपटीशन नो डाउट टफ होने वाला है, सिलेबस भास्ट है, तैयारी में अभी से लग जाओ, उतना भी भास्ट नहीं है कि अगर अभी से तैयारी में लगा जाए तो कंप्लीट नहीं होगा, आराम से कंप्लीट होगा। धैर्यपूर्वक पढ़ाई करो, कंटिन्यू रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।